नमस्कार दोस्तों। 80 साल की उम्र में इतना काम करने वाले अमिताभ बच्चन अद्भुत हैं। हम सब के लिए प्रेरणा हैं। और मैंने कई बार सोशल मीडिया पर भी लिखा है। अभी जब अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन आया था तो भी मैंने लिखा था कि अमिताभ बच्चन और मेरे पिता की उम्र में शायद 3 एक साल का फ़र्क है। मेरे पिता 83 ईयर के हैं, अमिताभ बच्चन 80 साल के हैं। लेकिन आप देखिए कि 80 साल की उम्र में कोई इंसान इतना एक्टिव हो सकता है। मैं तो अक्सर घर पे बात करता हूँ अपने दोस्तों से, पिताजी से और लोगों से। मैं कहता हूँ कि 80 साल की उम्र में तो हमारे यहाँ गांव में लोग लाठियाँ लेकर चलने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग स्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन ये बात है कि 80 साल की उम्र में इतना एक्टिव होकर काम करना, कौन बनेगा करोड़पति को इतने साल से होस्ट कर रहे हैं, इतना लोकप्रिय शो। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में लगातार वो आते रहते हैं, टेलीविज़न पर कमर्शियल्स करते रहते हैं और हर समय सुर्खियों में बने रहते हैं। अमिताभ बच्चन आज भले ही उतने युवा नहीं हैं और युवा रोल नहीं भी नहीं निभाते। जैसे दक्षिण भारत के जो अभिनेता होते हैं वो तो रजनीकांत उन्हीं की उम्र के हैं लगभग, और आज भी युवा अभिनेत्रियों के साथ रोमांस लड़ाते हैं। अमिताभ बच्चन तो अपनी उम्र को प्ले करने लगे हैं, दादाजी के रोल करने लगे हैं, बुजुर्गों के रोल करने लगे हैं। लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन ही बॉलीवुड के रियल सुपरस्टार हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो समय समय पर निखर कर आती है जब वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स की फिल्में करते हैं। अभी जैसे कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई उनकी ऊंचाइयाँ, जिसमें वो अपने दोस्त की अस्थियाँ कलश लेकर जाते हैं पहाड़ पर। तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी लाइफ और उनकी जो चर्चाएं हैं वो अपने आप में लगातार सुर्खियों में बनती रहती हैं। अब बताइए किस वजह से वो सुर्खियों में आए हैं। सुर्खियों में किस वजह से आए हैं? वो इस वजह से आए हैं कि उनके नाम का जो दुरुपयोग सब लोग करते रहते हैं उस पर अब कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की आवाज़, तस्वीरों और नाम व अन्य उनकी जो खासियत हैं या जो उनके पर्सनैलिटी है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स है, उनके उपयोग करने पर अंतरिम रोक लगाई है। आपने देखा होगा कि आप जाते हैं कहीं पर, एक जूस वाले की दुकान है, उसके बाहर अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा हुआ है। नाई की दुकान में जाते हैं तो अमिताभ बच्चन को उसने अपने होर्डिंग पे लगाया हुआ है। हालांकि इन सब लोगों पर भी ये प्रतिबंध लागू हो पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल कर डबिंग करते हैं। टेलीविज़न पर आने वाले एडवर्टीजमेंट्स में उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है और उस आवाज़ को किसी और ने बनाया है, किसी और ने उनकी नकल की है, मिमिक्री की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। इसे लेकर अमिताभ बच्चन ने कोर्ट में अपील दायर की थी और कहा था कि जो मेरी सभी पहचान व विशेषताओं का प्रचार कर रहे हैं लोग, प्रचार के लिए उपयोग कर रहे हैं लोग, उनको प्रतिबंधित किया जाए। और कुछ से उन्होंने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की थी। हरीश साल्वे जो जाने माने वकील हैं, उन्होंने उनके ओर से कोर्ट में ये केस रखा और ताज़ा सुनवाई के बाद शुक्रवार को कल यानी कि जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अमिताभ लोकप्रिय हस्ती हैं और अनाधिकृत गतिविधियों से उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। कुछ गतिविधियों से तो उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए तत्काल अंतरिम राहत दी जाती है। हरीश साल्वे व उनकी जो लीगल टीम थी, उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप बनाने वालों से लेकर केबीसी के नाम पर अवैध लॉटरी बेचने वाले तक लोग अमिताभ के नाम का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर फोटो लगाकर कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर जो ठगा जा रहा है, लोग केबीसी व अमिताभ के नाम पर लॉटरी खरीद रहे हैं, उनके झांसे में फंस रहे हैं। अमिताभ का नाम, तस्वीर कारोबारी प्रतिष्ठानों पर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और लोगों को अपने उत्पाद फर्जी तरीके से अमिताभ के नाम पर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को पढ़ने के लिए उनकी तस्वीरें वाली किताब बेची जा रही हैं कि आप देखिए इस किताब को पढ़िए। हाईकोर्ट ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दिया कि वे इस प्रकार की सामग्री वेबसाइटों से हटवाएं जो अमिताभ के अधिकारों का हनन करती हैं। कोर्ट ने कहा कि उन टेलीफोन नंबरों व वेबसाइट को भी प्रतिबंधित किया जाए जो उनके नाम के बिना अनुमति संदेश भेज रहे हैं। जैसे कि कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन .com, अमिताभ बच्चन .in इस नाम से वेबसाइट बनी हुई हैं। लोगों ने डोमेन तक इसके नाम से खरीदे हुए हैं। वास्तव में भाई ये बात तो दुरुपयोग वाली है। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब ने इतने सालों के बाद इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि अमिताभ बच्चन का जब भी जिक्र होता है बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग लिखेंगे अमिताभ बच्चन के समर्थन में मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए, मैं तो अमिताभ बच्चन का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 अप्रैल 2015 को अमिताभ बच्चन से मेरी पहली और आखिरी बार मुलाकात हुई थी, और वो मेरी यादगार मुलाकात है। मैं उस मुलाकात को कभी भी नहीं भूलना चाहूँगा। उसकी तस्वीर भी आप साइड में देख सकते हैं। तो मेरे मेरे तो आइडियल अभिनेता रहे हैं अमिताभ बच्चन। बचपन से उनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन का एक और ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। मैं बताऊं कि हुआ क्या है। श्री राम जन्मभूमि जो है, जहाँ पर मंदिर बन रहा है, उसके इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रही है। और सुनने में आ रहा है कि इसके लिए अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ देने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अमिताभ के कैरियर में, बच्चन साहब के कैरियर में, ये एक और बड़ा माइलस्टोन ये चीज़ साबित होगी। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने इस बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। और इस फिल्म को का जो निर्माण है उसे करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें लेखक और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, जो बहुत बड़े गीतकार भी हैं, जिन्होंने रंग दे बसंती जैसी फिल्मों के गीत लिखे हैं, बहुत फेमस गीतकार हैं, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फिल्म निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य जैसा सीरियल बनाया था। अभी हाल ही में अक्षय कुमार को लेकर पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म बनाई थी, उसके निर्देशक रहे हैं वो प्रसिद्ध लेखक यतीन्द्र मिश्रा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी इस कमेटी में शामिल हैं। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमिताभ बच्चन से फिल्म के वर्णन के लिए आवाज़ देने का अनुरोध किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो इसे स्वीकार कर भी लेंगे। बहरहाल अमिताभ बच्चन ऐसे मौक़ों पर कभी चूकते नहीं हैं। और मुझे तो याद है कि जब लगभग मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था, उन दिनों पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। लगभग 25 साल से भी अधिक पुरानी बात हो चुकी है। और अमिताभ बच्चन ने इस अभियान के साथ जुड़कर, जब अमिताभ पहले तो ये अभियान चलता रहा, रोटरी क्लब का वर्ल्ड वाइड चला, लेकिन भारत में सफल होना बड़ा आसान नहीं था इसमें इतनी सारी आबादी है और लोगों को जागृत करना इसके लिए। और मुझे याद है कि फिर अमिताभ बच्चन इसके साथ जुड़े थे और इसका बड़ा ये अभियान सक्सेस रहा था। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, स्वास्थ्य मंत्री बने थे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि अमिताभ बच्चन को स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत केंद्र सरकार की तरफ से बुलाकर सम्मानित किया गया था कि जो आपने योगदान पल्स पोलियो अभियान में दिया है। इसके अलावा याद कीजिए, कोविड के समय में अमिताभ बच्चन की आवाज़ मोबाइल में आती थी, तब भी बड़ी प्रेरणा बनकर अमिताभ बच्चन सबके सामने उभरे थे। और वो एक इंस्पिरेशन है, और वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक पावर हाउस है, जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमेशा काम करते रहिए, लगन से काम करते रहिए, किसी भी आलोचना की परवाह मत कीजिए। बस ये देख लीजिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करने के लिए आपका दिल कह रहा है कि नहीं। मेरा मन हुआ कि यार इस मुद्दे पर कम से कम वीडियो बननी चाहिए। और अमिताभ बच्चन का हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतना सब कुछ देश के लिए अक्सर करते रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन आकर किसी पॉलिटिकल मंच पर आकर ही ये बातें कहें, लेकिन अमिताभ बच्चन, देखिए, उनकी पत्नी जो हैं वो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के परिवार में तो उनके घर की सदस्य तो समाजवादी पार्टी से मिली हुई हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने 1984 में जो राजनीति से किनारा किया, उसके बाद उन्होंने किनारा ही किए रखा, कभी किसी राजनीतिक मंच से जुड़े नहीं, खुलकर इस तरह से सामने नहीं आया। और मुझे तो याद नहीं पड़ता, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, अमिताभ बच्चन सबके लिए समान बने रहे और सबके साथ वो समान रूप से पेश आते रहे हैं। ऐसी हस्ती को मैं सैल्यूट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ अमिताभ बच्चन साहब को, और उन्हें धन्यवाद देता हूँ पूरे देश की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें, जुड़े रहें, जुटे रहें, केबीसी जैसे मनोरंजक कार्यक्रम को हमारे लिए लाते रहें। मेरे तो माता पिता रोज़ाना बैठकर सारे एपिसोड उसके देखते हैं। तो मुझे लगा कि इस मौके पर एक ये भी वीडियो बनाया जाना चाहिए कि बच्चन साहब के नाम का जो दुरुपयोग हो रहा है भाई, वो बंद किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी दिलचस्प मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार. Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.